हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम प्रकाश है एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरी जो रोड बाइक है वो 8600 किलोमीटर्स चल गई है और अब उसके टायर्स कम्प्लीटली ख़त्म हो गए हैं। तो आज मैं एक नए टायर्स इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे टायर इंस्टॉल करता हूँ और मैं कौन से टायर्स इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। बट सबसे पहले मैं अपनी बाइक को रिपेयर स्टैंड पे लगाऊंगा और उसके बाद ही टायर्स को चेंज करूँगा। सो चलिए लगाते हैं उसको। बाइक स्टैंड पे आ गई है। नाउ नेक्स्ट प्रोसीजर इज टू टेक आउट द टायर्स। सबसे पहले लेट मी शो यू विच टायर्स आई एम गोइंग टू इंस्टॉल। मैं इन टायर्स के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ और दीज आर द टायर्स, दीज आर द ग्रैंड प्रिक्स। लेट मी चेक, ग्रैंड प्रिक्स 4000 S2। और इसकी खासियत अभी मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फीचर है जो कि नॉर्मली किसी भी टायर्स में नहीं होते हैं। तो और मैं जो लगा रहा हूँ वो 700/28C लगा रहा हूँ। दोस्तों, रोड बाइक के जो टायर्स होते हैं वो 23 सबसे पतले, 25 उससे ज़्यादा मोटा और 28 थोड़ा और ज़्यादा मोटा, 28C तक टायर्स आते हैं। दोस्तों 700/28C 28, 25 और 23, जैसे कि जितना जितना आप लो करते जाएंगे उतना उतना आपको टायर में प्रेशर बढ़ाना पड़ता है। 28C मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा पंचर रेजिस्टेंट टायर होता है। तो मैं इस बार भी 28C ही लगा रहा हूँ। मेरी बाइक में भी 28C ही आया था। सो गाइज, एज यू कैन सी कि नॉर्मली टायर ऐसा होता है और यहाँ पे इस टायर की हालत ऐसी हो चुकी है। मेरे हिसाब से अब इन टायर्स ने अपनी लाइफ जी ली है। 8600 किलोमीटर्स इन्होंने टोटल राइड किया है मेरे साथ। तो मेरे हिसाब से काफ़ी जो डिस्टेंस है वो काफ़ी अप्रोप्रिएट है, बहुत कम नहीं बोलूँगा। और जो टायर्स पहले लगे थे वो थे टर्बो प्रो ग्रिप्टॉन। ये स्पेशलाइज्ड के टायर्स हैं और मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छे प्रूव हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू टेक आउट दीज टायर्स फ्रॉम द फ्रेम। तो मेरे में ये थ्रू एक्सल है। इट इज़ कंपैरेटिवली ईजी टू टेक आउट द टायर्स। अब इसको पहले निकाल दूँगा और इसके बाद ही मैं फिर नए टायर्स को इंस्टॉल करूँगा। अगर आपकी बाइक में हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंस्टॉल दीज वेन एवर यू रिमूव योर टायर्स। क्योंकि अगर मान लीजिए गलती से अगर ब्रेक्स को अप्लाई कर दिया तो इसके ऑयल को लीक होने के भी चांसेस हैं। तो इनको, ये आपकी बाइक के साथ मिलते हैं तो इनको ज़रूर इसको संभाल के रखिए और इनको जब भी टायर्स को निकालिए तो इनको ज़रूर इंस्टॉल कर दीजिए। सो दोस्तों, फटाफट मैं अब आगे वाले टायर को भी निकाल लेता हूँ। सो गाइस, टायर्स मेरे हाथ में हैं और सबसे पहले हम इसकी हवा निकालेंगे और उसके बाद ही हम नए टायर्स को इंस्टॉल करेंगे। तो पहले तो इसका ये निकल गया, कोई नहीं। अब पहले इसकी हवा, यू विल हैव टू मेक श्योर कि टायर की हवा पूरी निकल गई हो, वरना ट्यूब निकालने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी। नाउ वील हैव टू रिमूव दिस रिंग जो कि ट्यूब को एक जगह पे प्लेस रखती है। तो गिर गया है, दूर कहीं चला गया है, बट कोई बात नहीं, ये भी निकल गया है। नाउ वील हैव टू रिमूव दिस टायर। जो रोड बाइक के टायर्स होते हैं उनको टायर लीवर के बिना निकालना थोड़ा कठिन होता है। दोस्तों, जो टायर लीवर होता है इसको सबसे पहले इसमें लगा, ऐसे आपको ये जो इसको आपको फिट इन करना होता है ट्यूब में, टायर में, और ये देखिए बाहर निकल आता है। फिर यू कैन यूज़ दी अदर, मैं एक ट्यूब से, एक लीवर से भी निकाल सकता हूँ, बट आई विल शो यू कि 2 लीवर से कैसे निकाला जाता है। एक को इंस्टॉल किया, दूसरे को फिट किया और दूसरे को फिर धीरे से खींच दिया। तो यू सी, अभी टायर कड़ाक निकल चुके हैं। अब हम सेम प्रोसीजर रियर टायर के लिए भी यूज़ करेंगे। दोस्तों, जो टायर लीवर्स की मैंने बात करी है अपने पिछले वीडियो में, जो कि काफ़ी लोगों को शायद समझ में नहीं आया होगा कि वो होते कहाँ हैं, तो आई एम जस्ट शोइंग यू कि वो होते कहाँ पर है। ये देखिए, इसमें बहुत ही अच्छे से आपको दिख जाएगा कि जो ट्यूब है और टायर लाइनर है और फिर टायर है। तो इससे जो टायर लाइनर है वो काफ़ी प्रोटेक्शन देता है छोटे छोटे कील से। यू कैन सी हियर, दीज आर द न्यू टायर्स। अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग तो बहुत ही सिंपल है। ये जो टायर्स हैं इनको अब थोड़ा सा अनफोल्ड करना है। ये अभी तक दूसरे सेक्शन में, अब ये ऐसे जब आप इसको कर रहा हूँ तो ये पूरे थोड़े थोड़े टायर्स बनते जा रहे हैं। आई वंडर ये कितने पतले से हैं एंड
ये कितनी बीटिंग झेलते हैं हम लोगों से जब हम लोग राइड करते हैं। तो क्या कंपाउंड यूज़ होता है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द कंपाउंड विच इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग दीज टायर। गाइज आई विल शो यू कि मैं सबसे पहले आगे वाले रिम पे अपने टायर को इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। तो आई विल शो यू कि मैं कैसे इनको इंस्टॉल करता हूँ। सबसे पहले मैंने ट्यूब को लगा दिया ऐसे। इट इज़ रिकमेंडेड कि आप नए ट्यूब्स को इंस्टॉल करिए विद द न्यू टायर्स, बट अभी मेरे पास नए ट्यूब्स नहीं हैं तो मैं अपने पुराने ट्यूब्स को लगा दे रहा हूँ। और जैसे ही मैं ऑर्डर करके नए ट्यूब्स मंगवा लूँगा, 2 नए ट्यूब्स, फिर मैं उनको इंस्टॉल कर दूँगा। अब मैं ये जो छोटी सी रिंग थी ट्यूब की, इसको मैं इंस्टॉल कर दे रहा हूँ ताकि ट्यूब इधर उधर ना भागे। इनके अंदर घुस के अब थोड़ा सा और बचा है। गाइस टायर पूरा अब इंस्टॉल हो चुका है और इसके बाद बस हवा भरने की कमी है। और इसके बाद फिर मैं इसको इंस्टॉल करके थोड़ा राइड करके देखूँगा कि हाउ इज़ द ओवरऑल फील। और इसी तरीके से मैं अब अपने रियर टायर में भी इंस्टॉल कर दूंगा। तो आप समझ चुके हैं कि इसको थोड़ा इंस्टॉल करने में थोड़ी ताकत ज़्यादा लगती है। मुझे भी काफ़ी ताकत लगी। आखिरी का जो पोर्शन होता है वो थोड़ा सा वो घुसता नहीं है, तो उसको ना थोड़ा खट से करके आपको लीवर से ही हो पाएगा, हाथ से नहीं हो पाएगा। और कोई शार्प ऑब्जेक्ट मत यूज़ करिएगा, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट यूज़ करिएगा ताकि शार्प ऑब्जेक्ट से आपका ट्यूब भी फट सकता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को ध्यान रखना। गाइस जब आप टायर इंस्टॉल करेंगे तो जो लास्ट का पोर्शन होगा ना, ये सबसे ज़्यादा कठिन होगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा एक तरफ से मान लीजिए इंस्टॉल करते हैं तो ये दूसरी तरफ से निकलने लगता है। इसको थोड़ा ट्रिक से आपको करना पड़ेगा इंस्टॉल। हाउएवर हो तो जाता ही है ऑब्वियसली, हाँ थोड़ा टाइम लेता है। अभी इसी यहाँ पे ना ये निकलने लग रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लगा दूँगा इस तरीके से, जस्ट अ सेकेंड, और फिर अगर मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा तो थोड़ा इजी हो जाएगा। गाइस एज यू कैन सी बस लास्ट पोर्शन बचा है, तो इसको धीरे से स्लिप करना है अंदर। और ये इंस्टॉल हो गया है। बहुत मेहनत लग जाती है, टाइम्स 23C टायर और 25C टायर में तो और ज़्यादा मेहनत लग जाती है। एनीवेज अब ये हो गया है। अब मैं इसमें हवा भरूँगा एंड आई जस्ट चेक कि इफ़ एवरीथिंग इज़ फाइन। अब मैं अपने फ्लोर पंप से एक एक करके टायर में हवा भरूँगा। अभी टायर अपने आप को सेल्फ एडजस्ट भी करेगा, आपको आवाज़ आएगी। फ्रंट में टायर इंस्टॉल करना तो कंपैरेटिवली इजी होता है। आपको ये निकालना होगा सबसे पहले एंड देन यू हैव टू जस्ट पुट द टायर, और बस उसके बाद अपना थ्रू एक्सल डाला एंड दीज टायर्स आर इंस्टॉल्ड। अब मैंने एक इंटरेस्टिंग फीचर मैंने कहा था कि आपको मैं बताऊंगा, और उसका ये है, ये रिफ्लेक्टर्स यहाँ पे लगे हुए हैं ताकि जब आप रात में राइड करें तो आपको लोग दूर से आसानी से देख पाएँ, क्योंकि लाइट इस पे रिफ्लेक्ट करेगी एंड इट विल बी वेरी यूज़फुल वाइल राइडिंग एट नाइट। पीछे वाला टायर इंस्टॉल करते समय एट टाइम्स आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी फेस होती है, तो आई जस्ट शो कि मैं कैसे करता हूँ। सबसे पहले इनको लिया जाएगा, जो कसेट वाला साइड है इसको ऐसे करके थोड़ा सा इसको डाउन करिए और फिर दोनों चेन्स के बीच में इसको फंसा दीजिए। और जब आप इसको ऐसे फंसा देंगे देन यू हैव टू जस्ट फिट दिस हियर। और ये देखिए ये इंस्टॉल भी हो गया कितनी आसानी से। और बस इसको फिर जैसे ट्रू एक्सल को डाला तो चीज़ें इजी हो जाएंगी। बस उसके बाद इसको टाइट कर दिया, बट ये इंस्टॉल भी हो गया। आई शो ब्रेक पैड पे टच भी नहीं कर रहा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्रेक पैड पे ना टच करे कोई भी टायर्स, चाहे आगे वाला हो चाहे पीछे वाला हो। सुपर स्मूथ एंड माई वर्क इज़ डन। आई जस्ट थॉट टू शो यू कि जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं वो साइड वॉल पे कैसे काम करते हैं। एंड एज यू कैन सी कि कितना
विजिबिलिटी को ये इम्प्रूव कर रहा है, साइड विजिबिलिटी को, और ऐसे ही ये दोनों साइड पे है। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी नाइस स्टफ़। ऑल्सो गाइस, इसमें ना हर टायर पे लिखा रहता है कि कितने प्रेशर आप उसमें मैक्सिमम प्रेशर उस टायर में डाल सकते हैं। तो ऑलवेज कीप अ चेक ऑन दिस। यहाँ पर लिखा है, जैसे यहाँ पे 115 PSI, आई डोंट नो यू कैन सी और नॉट, बट वहाँ पे स्पेसिफाइड है कि 115 PSI से ज़्यादा आप नहीं डाल सकते हैं। लेट मी चेक, अगर आपको मैं जूम करके दिखा पाऊँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 115 PSI आप डाल सकते हो। गाइस, टायर पे मेंशन रहता है कि किधर की ओर रोटेशन होनी है, तो प्लीज़ जब नया टायर लीजिए तो उसको ज़रूर चेक कर लीजिए कि उसका रोटेशन कहाँ होना है और उसके हिसाब से ही इंस्टॉल करिए। अगर आपने उल्टा इंस्टॉल कर दिया तो आपको उसको रीइंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो गाइस, अब ये टायर इंस्टॉल हो चुका है और अब मैं इसको थोड़ा चला के देखूँगा। एंड डू लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर ऑसम कंटेंट्स लाइक दीज। थैंक यू।